आकर्षण, सिडक्शन। क्या लगता है, ये बस खूबसूरती और किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? चलिए, आज हम इच्छा की इस पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक प्लेबुक को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये असल में एक बहुत सोची समझी कला है। किरकेगार्ड के ये शब्द देखिए सीधे पॉइंट पर ले आते हैं। ये कोई सीधा हमला नहीं है, नहीं, ये एक अदृश्य जाल है। यहाँ बात शिकार करने की नहीं हो रही, बल्कि बहुत ही सब्र के साथ अपने टारगेट को अपनी दुनिया में खींच लाने की हो रही है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये इच्छा का, इस डिजायर का पूरा ढांचा है क्या? कौन से साइकोलॉजिकल बटन हैं जो दबाए जाते हैं? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फेज 1 से। इस खेल का सबसे पहला नियम, कभी भी डायरेक्ट मत होइए। सीधा अप्रोच करना समझिए एक दीवार खड़ी करने जैसा है। इसके बजाय मकसद ये है कि आप धीरे से, बिना दिखे संपर्क में आएं, ताकि वो आपको अपनी दुनिया का एक नेचुरल हिस्सा मानने लगे। पॉइंट ये है कि टारगेट को कभी भी खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। आप बस धीरे धीरे उनकी दुनिया में शामिल हो जाइए और उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपने आप नीचे आ जाएगा। उन्हें ये यकीन दिलाइए कि कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। अच्छा, इसे असल में काम करते हुए देखना है तो चलिए चलते हैं 17वीं सदी के फ्रांस में। मिलिए ड्यूक डे लोजन से, जो अपने कारनामों के लिए मशहूर थे। और उनका अगला टारगेट, ग्रांड मैडमोजेल। जितनी अमीर उतनी ही गुणी, मतलब एक तरह से एक अभेद्य किला, है ना? लॉजन का जीनियस उसकी बारीकी में था। उसने सीधे जाकर प्यार का इजहार नहीं किया, नहीं, उसने एक दोस्त की तरह शुरुआत की, बड़ी बड़ी ऊंची बातों पर चर्चा की। उसने मैडमोइज़ेल को इतना कंफर्टेबल कर दिया कि जब रोमांस का आइडिया आया तो उन्हें लगा कि ये तो पूरी तरह से उनका ही आइडिया था। और यही तो इस अप्रोच की खूबसूरती है। उसने उन्हें कंट्रोल का एक इल्यूजन दिया। आखिर में उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये सब उन्हीं का आइडिया था, जबकि लॉजन ने तो बस एक बीज बोया था और उसे अपने आप पनपने दिया। तो इस पूरे स्ट्रैटेजी का सिंबल क्या है? एक मकड़ी का जाला। सोचिए, मकड़ी कभी पीछा नहीं करती, वो बस बहुत सब्र के साथ एक उलझा हुआ जाल बुनती है और इंतजार करती है। बात पीछा करने की है ही नहीं, बात है फंसाने की। ठीक है, तो अब आप उनकी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। यहां से खेल बदल जाता है। अब वक्त है इंटरेस्ट को और गहरा करने का। याद रखिए, आप कोई खुली किताब नहीं है, आप एक पहेली हैं जिसे सुलझाने का मन करे। मैडम रेकामियर को देखिए, वो इस कला की मास्टर